सभी मित्रों को रोहित कुमार पांडे का नमस्कार। मोटिवेशनल स्टोरी के इस सत्र में हम आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। हमें एक दूसरे व्यक्तियों का सम्मान करना चाहिए। कभी किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। कभी हमें अपनी शिक्षा पर घमंड हो जाए कि हमने बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ली, हमारे बराबर कोई नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी-कभी हम अपने सहपाठी को भी अपने से कमज़ोर समझते हैं। हम सोचते हैं कि हमको इतना आता है कि हमारे सहपाठी को कुछ नहीं आता है। आज की कहानी इसी पर आधारित है। 2 मित्र थे, दोनों ने काशी में ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया था। दोनों पढ़ लिख कर के काफ़ी जानकारी अर्जित कर चुके थे। दोनों की जब विद्या समाप्त हुई, तो अपने घर की ओर निकले। तो रास्ते में बहुत धूप था, तो थक भी गए थे। तो एक धनी व्यक्ति के यहाँ वो रुके। धनी व्यक्ति ने उनका बड़ा सत्कार किया। उनकी वेशभूषा से देखा तो उसे लगा कि ये विद्यार्थी हैं, तो उनका बड़ा सम्मान किया और अपने कर्मचारियों से कहा कि भाई इन दोनों व्यक्तियों का बहुत सम्मान करिए और अच्छे भोजन कराइएगा, अच्छे से इनका ख़्याल रखिए, सब कुछ इनकी व्यवस्था में कोई कमी ना हो। लेकिन जो धनी व्यक्ति था बहुत होशियार था। वो समझ गया था कि दोनों में बैठती नहीं है, दोनों में ट्यूनिंग अच्छी नहीं है, दोनों एक-दूसरे से जलते हैं। उसने उन दोनों व्यक्तियों से अलग-अलग वार्तालाप की। तो वार्तालाप की, तो वार्तालाप में जो बातें निकल कर आई, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और उस धनी व्यक्ति को बड़ा दुःख भी हुआ। रात्रि का समय हुआ, रात्रि के समय में थाली में भोजन दोनों व्यक्तियों को परोसा गया। एक व्यक्ति के थाली में चारा था और एक व्यक्ति के थाली में जो है भूसा दिया गया। जब देखा दोनों विद्वानों ने, तो क्रोधित हो गए। कहे आप लक्ष्मी का अपमान करते हैं, आप इस तरह का भोजन हमें करा रहे हैं। उन्होंने कहा धनी व्यक्ति ने मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने आप दोनों से अलग-अलग वार्तालाप की, तो एक ने बताया कि आप गधे हैं और दूसरे ने बताया कि आप बैल हैं। तो उसी के हिसाब से मुझे जो है भोजन की व्यवस्था करनी थी। उसी हिसाब से मैंने भोजन की व्यवस्था कर दी। उन दोनों व्यक्तियों को तब होश में आया। दोनों व्यक्तियों का दिमाग खुल गया कि दोनों ने शिक्षाएँ तो ग्रहण कर की थी, लेकिन कितना दोनों का एक-दूसरे के प्रति जलन था। दोनों एक-दूसरे की उन्नति के बाधक थे। वो एक को गधा कह रहा था, एक को बैल कह रहा था। तो इसी तरह हमारा जीवन भी होता है। हम अपने पड़ोस में भी रहते हैं, तो एक-दूसरे के प्रति जलन रखते हैं, जबकि हमें ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। आज की कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। बहुत-बहुत